हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शशि ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। तो इसमें क्या है क्वेश्चन सीरीज? तो क्वेश्चन सीरीज जो है जनरल साइंस का है। तो जनरल साइंस कहने का मतलब यानी कि सामान्य विज्ञान। और इसमें हम लोग कितने क्वेश्चन देखेंगे? तो क्वेश्चन हम लोग 250 क्वेश्चन देखेंगे। तो क्या 250 क्वेश्चन एक ही दिन में देख जाएंगे क्या? नहीं, एक दिन में कितना देखना है? 20 से 25। और ये कितना टाइम है? मात्र 10 मिनट में। यानी कि 24 घंटा में से मात्र हमें 10 मिनट आप दीजिए, और इसका बेनिफिट जब एग्जाम देने आप जाइएगा ना तब देखिएगा। तो इसलिए आपको हमें कितना देना है? मात्र 10 मिनट। तो ये क्वेश्चन सीरीज होने के बाद हम और भी क्वेश्चन सीरीज लाएंगे। अगर इसमें आप लोग सपोर्ट अच्छा कीजिएगा तो हम क्वेश्चन सीरीज इसको बढ़ाते रहेंगे। ओके, तो क्वेश्चन सीरीज देखते हैं क्या है। तो जनरल साइंस क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जनरल साइंस ग्रुप डी का जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है उसमें 25 क्वेश्चन, कितने 25 मार्क्स का पूछे जाते हैं। तो वही हम लोग क्वेश्चन सीरीज देखते हैं। तो क्वेश्चन, और हाँ, इसका पार्ट 1 पहले ही हम वीडियो अपलोडेड है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट में है। तो वो आप इसके देखने के बाद भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वो देखने के बाद ये देखना है। तो इसके देखने के बाद भी पार्ट 1 भी जरूर देखें। तो उसमें 1 से लेके 21 तक क्वेश्चन हम पहले ही करवा चुके हैं। तो आज कौन सा है? पार्ट 2 है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किससे बनी होती है? तो इसका ऑप्शन दे दिया है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, नाइट्रोजन सल्फेट और नाइट्रोजन ऑक्जेलेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, चलिए सोचिए, आप बताइए, अपना मन में बताना है, उसके बाद हम आंसर भी देंगे। ऐसा नहीं कि जो हम आंसर नहीं देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? तो बी फॉर बम्बे, यानी कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या? कैल्शियम ऑक्जेलेट। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये तो सब जानते हैं जो रक्त का पीएच मान कितना होता है। इसका ऑप्शन क्या है? ए में दे दिया है 5.4, और बी में दे दिया है 6.4, सी में दे दिया है 7.4 और डी में 6.8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, सब जानते हैं क्या होगा, चलिए बोलिए क्या होगा? सी फॉर चेन्नई, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? सी फॉर चेन्नई। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका ऑप्शन क्या है? ए फॉर विलियम हार्वे, और बी क्या है? इवानोवस्की, उसके बाद सी क्या है? ल्यूवेनहॉक, और डी क्या है? वाटसन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? 24 है। इसका ए फॉर आगरा, यानी कि विलियम हार्वे। ओके, तो कौन है? विलियम हार्वे है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखते हैं। पित्त का क्या काम होता है? ऑप्शन क्या दे दिया है? पीले रंग का ठोस भाग। देखिए, इसका हम सही से समझा भी सकते थे, लेकिन टाइम नहीं है। 10 मिनट में हमें 20 क्वेश्चन कराना है, 10 से 12 मिनट में, 15 मिनट के अंदर। तो उस पर एक हम स्पेशल, जब ये 250 क्वेश्चन करा देते हैं तो एक थ्योरी क्लास लाएंगे, उसमें समझाएंगे, तब फील आएगा। ओके, तो ये तो हम रिविजन करा रहे, एक तरह से टेस्ट सीरीज है। तो चलिए, पित्त का क्या काम है? तो इसका ऑप्शन दे दिया है पीले रंग का ठोस भाग। बी में क्या है? पीले हरे रंग का अम्लीय द्रव्य। सी में क्या है? पीले रंग का क्षारीय द्रव्य। और डी में क्या है? इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 का? इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई, यानी कि पीले रंग का क्षारीय द्रव्य। आप लोग मन में सोच लीजिएगा, जैसे हम जब तक ऑप्शन बताते हैं ना तब तक एकदम इतना भाई 2019 का फॉर्म था, अभी एग्जाम देना है 2000 कितना है 21 यानी कि 22 में एग्जाम देना है, तब तक तो पूरा साइंस खून में घुस गया होगा, खून में दौड़ रहा होगा। तो इसलिए हम रिवीजन कर रहा है। क्या होगा इसका? पीले रंग का क्षारीय द्रव्य। ओके, आंसर 25 का क्या हो जाएगा? सी फॉर चेन्नई। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 26 में क्या करता है? यकृत। यकृत में भविष्य के लिए भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर, पहले क्या क्या दिया? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर आगरा, यानी कि विटामिन ए। ये सब जानते हैं कि ये यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन है जो सुरक्षित रहता है? तो वो क्या है? विटामिन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विषाणु का खोज किसने किया? खोज वाले से जो पार्ट 1 में है वो खोज नहीं, उसमें जनक बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन आया था, तो इसमें खोज है। तो विषाणु का खोज किसने किया? तो इसका 27 का आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले क्या देखते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ल्यूवेनहॉक,
और बी में ए में दे दिया है, बी में क्या है हार्वे, उसके बाद सी में क्या है इवानोवस्की और डी में क्या है लैंड स्टीनर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 का, 27 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या सी फॉर चेन्नई इवानोवस्की। और जो ये हार्वे है उसका पूरा नाम क्या है विलियम हार्वे। ओके, तो ये भी हम क्वेश्चन नंबर 24 में देखे थे, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये हार्वे ने किया था। तो इसका आंसर ये नहीं, इसका आंसर ये होगा। ओके, इवानोवस्की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु की खोज किसने की थी। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, जीवाणु का खोज, तो जीवाणु ऑप्शन ए में दे दिया है हार्वे, बी में दिया है लैंड स्टीनर, सी में दे दिया है इवानोवस्की और डी में दे दिया है लुवेनहॉक। ओके, तो इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो 28 का आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली यानी लुवेनहॉक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। तो इसका ऑप्शन क्या दिया है रोशनी का, बी में दे दिया है समय का, सी में दे दिया है दूरी का और डी में इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, तो प्रकाश वर्ष आप लोग जानते हैं एकदम, प्रकाश वर्ष यानी किसका दूरी का मात्रक होता है ना। ओके, चलिए 30 का इसमें, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है। इसका ऑप्शन क्या है देखिए, ऑप्शन नेक्स्ट स्लाइड में है, हेरनर ए में दे दिया है, बी में पारसेक, सी में मीटर और डी में सेंटीमीटर। तो क्या क्वेश्चन क्या पूछा है, दूरी मापने का सबसे, ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी इकाई। ओके, तो जब हम पढ़ाएंगे तो छोटी इकाई सब बताएंगे, मतलब अभी तो हम क्वेश्चन रिवीजन कर रहे हैं। ओके, तो इसका 30 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 30 का आंसर हो जाएगा बी फॉर पारसेक होता है ना, वो दूरी मापने का जो बी फॉर बॉम्बे जो बड़ी इकाई होती है। ओके, तो उसके बाद देखिए मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है। ऑप्शन ए में दे दिया है पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड, बी में थायराइड ग्रंथि, सी में एड्रीनल ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 31 का आंसर, 31 का आंसर चलिए दीजिए, तो इसका आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन वंशानुगत रोग है। ए में क्या दे दिया है, ए में दे दिया है वर्णांधता, उसके बाद वर्णांधता और उसके बाद हीमोफीलिया और सी में दे दिया है दोनों और डी में दे दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी फॉर चेन्नई यानी कि दोनों। वंशानुगत रोग कौन कौन सा है, वर्णांधता और ये हीमोफीलिया दोनों है। ओके, तो ओके उसके बाद देखते हैं, प्रोटीन का पाचन जो 33 है उसमें क्या कहता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। इसका ऑप्शन ए में यकृत में, बी में अग्नाशय में, सी में छोटी आंत में और डी में बड़ी आंत में। तो 33 का जो आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सी फॉर चेन्नई यानी कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। पाचन जब हम बताएंगे ना तो सारा चीज़ बताएंगे, जो कौन सा चीज़ का कहाँ, कार्बोहाइड्रेट वसा का पाचन कहाँ होता है, प्रोटीन का, ये सब हम बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो मनुष्य में पाचन कहाँ, इसका ऑप्शन क्या दे दिया है, मुख में, बी में अग्नाशय में, सी में छोटी आंत में और डी में बड़ी आंत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, 34 का क्या हो, ए फॉर आगरा यानी कि मुख में। मनुष्य में पाचन कहाँ से, मुख से ही पाचन क्या होता है, जो यहाँ से मुख है तो मानव में मुख से ही पाचन शुरू हो जाता है, उसके बाद छोटी आंत बड़ी आंत होते हुए निकलता है। ओके, तो ये सब हम बताएंगे जब पाचन तंत्र पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पूरा खून में घुसा देंगे, अभी रिवीजन कीजिए एकदम। उसके बाद देखिए 34 देख लिए तो कहाँ होता है, 34 का आंसर क्या है, 34 का आंसर क्या है, मुख से यानी ए फॉर आगरा। उसके बाद देखिए 35, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। इसमें क्या दे दिया है, ए ऑप्शन क्या दे दिया है, ए कैल्शियम, बी फॉस्फेट, सी दोनों और इनमें से डी क्या है, उनमें से दो कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 35 का जो आंसर है उसका क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई यानी कि कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों है जो निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। ओके, तो 35 का क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। ओके, उसके बाद काला शीशा, जो काला शीशा कौन कहलाता है, कोयला, कार्बन, कार्बोनेडो और ग्रेफाइट। तो इसका आंसर 36 का क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी फॉर दिल्ली यानी कि ग्रेफाइट। ओके, तो ये टोन है, डी फॉर दिल्ली, ये मत समझ लीजिएगा, दिल्ली मतलब टोन है, ए फॉर आगरा, बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर चेन्नई, डी फॉर दिल्ली। तो ये क्या होता है, ग्रेफाइट। ओके, तो 36 का क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली ग्रेफाइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
जीवन रक्षक हार्मोन 37, जीवन रक्षक हार्मोन कौन कहलाता है? आंसर क्या है? एड्रीनल, थायराइड, उसके बाद पिट्यूटरी, कोई नहीं। तो 37 का क्या हो जाएगा इसका? एड्रीनल। एड्रीनल यानी कि कौन एड्रीनल है जो जीवन रक्षक हार्मोन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट, पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? तो इसका क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए है हेपीरन के कारण, हरित लवक के कारण, मैग्नीशियम और कैरोटीन। तो इसका आंसर 38 का क्या हो जाएगा? 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी फॉर कैरोटीन के कारण। ओके, तो पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन क्या है? ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, हरित लवक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 39 का आंसर बी फॉर बॉम्बे यानी मैग्नीशियम। और इसका 38 का क्या आंसर था? तो 38 का बी फॉर बॉम्बे हरित लवक। ओके, तो पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? तो क्यों होता है? तो हरित लवक। ओके, हरित लवक के कारण होता है। तो उसके बाद देखिए 40 में आ गया, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का उपयोग? ये तो सब जानते हैं मेंडल, मतलब मेंडल जैसे ही नाम आ जाता है तो मन में क्या ख्याल आता है? मटर मटर मटर, यानी कि 40 का आंसर बी। तो मेंडल देखिए, इनको साइंटिस्ट मतलब नहीं थे एक, चलिए ये सब बताएंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी कम टाइम में पूरा और क्वेश्चन करवाना है ना। उसके बाद देखिए, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग होता है? ए पत्ती, बी तना, सी फल और डी फूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 41 का 48 का ए फॉर आगरा, यानी कि इसका जो आंसर है इसका पत्ती, यानी कि ए फॉर आगरा सही है। उसके बाद नेक्स्ट, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितने होती है? तो शरीर में अमीनो और अम्ल की संख्या कितनी? इसमें ऑप्शन दे दिया, ए में 10, बी में 20, सी में 40 और डी में 32। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे यानी कि 20। ओके, तो उसके बाद देखिए, तो यही है, बट 22 का क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20। और उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो इसका सी फॉर चेन्नई यानी कि 332 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका 44 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर माइकोलॉजी, यानी कौकों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। ओके, तो आई होप आपको मतलब सारा क्वेश्चन मतलब आप सही ये भी कमेंट में लिखिएगा जब आप ये जो मान लीजिए 22 से लेके 44 के बीच कितने क्वेश्चन आपको सही हुए, तो ये कमेंट में लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज हम मतलब चलाते रहेंगे। साइंस के बाद की कुछ और मान लीजिए मैथ ही चालू करेंगे या कुछ भी आप लोगों के डिमांड के अनुसार आप लोग कमेंट कीजिएगा जी सर कौन सा मतलब सब्जेक्ट बताइएगा, वो सब्जेक्ट हम चालू करेंगे। और साइंस को ये 250 क्वेश्चन करने के बाद डिटेल में हम थ्योरी वाइज भी देखेंगे। ओके, 10 मतलब इतना समझ लीजिए, 10 में फिजिक्स खत्म हो जाएगा, 10 में केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। सब 15-15 मिनट का वीडियो रहेगा, ये 1-1 घंटा का नहीं। उसके बाद मतलब क्रैश कोर्स होगा 15 में बायोलॉजी में ज़रा, क्योंकि बायो में थोड़ा क्या ज़्यादा पढ़ना रहता है, तो इसलिए 15 लेक्चर इसमें। तो इतना लेक्चर हम लाएंगे जब ये 250 क्वेश्चन कर देते हैं ना उसके बाद। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कैसे? खुशी खुशी। ओके, तो और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, तो वो लोग आरआरबी का है, तो ये सब हम पीडीएफ वहाँ भेज सेंड कर देंगे, तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए धन्यवाद।